हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी की क्लास यहाँ पे लेकर आया हूँ। इस क्लास के अंदर आपको हिंदी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। सी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो यहाँ पे बताने कि कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, ओ मूल दीर्घ स्वर नहीं है। डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। बाकी आपका बड़ा आ हो गया, बड़ा बड़ा आ हो गया, बड़ा ओ हो गया और बड़ा ई, ये क्या होता है, मूल दीर्घ स्वर होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, ए हो गया, ओ हो गया और अ हो गया, ये आपके क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, लेकिन मूल दीर्घ स्वर नहीं होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी में ध्वनियाँ कितनी प्रकार की होती हैं। तो हिंदी में ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक आपकी स्वर ध्वनि होती है और एक होता है आपके व्यंजन ध्वनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन सी, मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका हास्य स्वर होता है, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है आपका पलुप स्वर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जीवा के आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है, पार्श्व स्वर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहा जाता है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। तो देखो, जिनका उच्चारण क्या है, स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में क्या सहायक होते हैं, इन्हें स्वर कहा जाता है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में दीर्घ स्वर हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था, जो आपका बड़ी ई हो गया, ए हो गया और ए हो गया, ये सभी क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जैसे आपका बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ओ हो गया, ए ओ, ये सभी क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। यदि मूल दीर्घ स्वर पूछा जाए तो मूल दीर्घ स्वर आपके केवल 3 होते हैं, बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ओ। ये आपके क्या होते हैं, मूल दीर्घ स्वर होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। और हास्व स्वर क्या होते हैं, तो हास्व स्वर आपके छोटा आ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ओ होगा और री, ये आपके क्या होते हैं, 4 हास्व स्वर होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्ध विपरीत स्वर हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, ए हो गया, आ हो गया, ओ हो गया। तो देखो, अर्ध विपरीत स्वर क्या होते हैं, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे जो मुंह की आकृति क्या होती है यहाँ पे, यानी आधा ऐसे इस प्रकार, यानी आधा को यहाँ पे अर्ध विपरीत आकार की बनती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ए, आ और ओ ये क्या है, अर्ध विपरीत स्वर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे कहते हैं। तो उसे लिपि कहा जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ण तालिका के अनुसार अनुस्वर, हास्व 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 दीर्घ और पलुप्त क्या हैं। तो हास्व, दीर्घ और पलुप्त क्या होते हैं, ये तो ये स्वर के प्रकार होते हैं मात्रा के आधार पर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, ये क्या आपके स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन सी, ए क्या आपका कंठ तालव्य है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था, बड़ा आ होगा, ई हो गया और बड़ा ओ हो गया, ए ओ, ये सभी क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी क्या यहाँ पे दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। ए हो गया, ये आपका क्या है, ये संयुक्त स्वर है, ये भी संयुक्त स्वर है और ये भी आपका क्या है, संयुक्त स्वर है। तो ओ क्या है, ओ एक यहाँ पे मूल स्वर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ओ के यहाँ पे संयुक्त स्वर नहीं है। तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा।
तो देखो जीव के आधार पर कितने होते हैं स्वर के भेद, मैंने आपको बताए थे 3 प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है और प्रकार पश्च स्वर होता है। तो विपरीत स्वर इसमें भाग में नहीं आएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो ये आपके आता है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। संयुक्त व्यंजन क्या होता है आपके अक्ष, तरा, ज्ञा और एक आपको होता है सरा, ये आपके क्या होता है संयुक्त व्यंजन, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो देखो हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं, स्वर आपके 11 होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुल स्वरों की बात हो रही है, तो कुल स्वर यहाँ पे 13 होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो देखो जो आपके अंगा और आहा ये आपके क्या होते हैं अयोगवा स्वर होते हैं, तो इन्हें भी स्वर इनमें कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 13। कुल स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। यदि केवल यहाँ पे मूल स्वर पूछे जाए तो मूल स्वर आपके 11 होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? तो यहाँ पे इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे साफ यहाँ पे दिख रहा है कि क्या जा क्या है, एक व्यंजन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्व स्वर है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बा क्या है, ये भी एक व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये भी क्या है व्यंजन है। तो यहाँ पे क्या है, जो बड़ा आ है, बड़ा ई होगा, बड़ा ओ, ये आपके पार्श्व स्वर होते हैं, तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले यहाँ पे देखेंगे, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? तो यहाँ पे स्वर बताना है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ए क्या है, एक स्वर है, बाकी आपके यहाँ पे ये क्या सभी क्या है व्यंजन है, तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं री का प्रयोग यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है, कृष्णा में हो रखा है, कृपा में हो रखा है और दृष्टि में हो रखा है, आज में यहाँ पे नहीं हो रखा, तो यहाँ पे यही बताना था किस में नहीं है, तो सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्वर ध्वनि के प्रकार के ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, प्लुप्त स्वर होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। तो देखो हिंदी वर्णमाला में जो आपके अंतस्थ व्यंजन है या, रा, ला, वा, तो या और वा, ये एक आपका या होगा और एक आपका वा होगा, इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए, वर्ण शब्द का अर्थ आकाश नहीं होता है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। वर्ण का अर्थ अक्षर होता है, रंग होता है, जाति होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो फिर से वही क्वेश्चन है, कृष्णा में यहाँ पे री का प्रयोग है, दृष्टि में और कृपा में, रिवाज में यहाँ पे नहीं होगा, तो सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा स्वर समृद्ध है? तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन डी, ई, ये आपका क्या एक समृद्ध स्वर है, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया जो आपके दो व्यंजन है या और वा, या और इन्हें अर्ध स्वर भी नहीं कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, या के एक अर्ध स्वर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, समृद्ध। ऊ आपके क्या एक समृद्ध स्वर है, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समृद्ध का अर्थ यानी जब हम इनका उच्चारण करें, जैसे ऊ, तो हमारे क्या एक गोल आकृति यहाँ पे मुंह की आकृति कैसे यहाँ पे गोल बन रही है, यानी समृद्ध बन रही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समृद्ध, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है, पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों के वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, स्वर है, काल है, स्थान है, प्रत्यय है, अनुप्रदान है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? तो मात्रा स्वर को यहाँ पे समरूप या ग्रेफीम भी कहा जाता है, ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं। तो जिन ध्वनियों के संयोग से शब्द निर्माण होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें ध्वनि कहा जाता है, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? तो अभी मैंने आपको ऊपर बता दी थी, कुल स्वर पूछा जाए तो कुल स्वर 13 होते हैं, यदि यहाँ पे केवल स्वर पूछे जाए तो स्वर 11 होते हैं, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है?
तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहा जाता है। सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है। तो ई स्वर के उच्चारण में जीभ का होता है आपका अग्रभाग। छोटी जो ईदी पूछी जाए तो छोटी ई में आपका अग्रभाग होगा, यदि बड़ी ई पूछी जाए तो बड़ी ई में आपका पार्श्व भाग होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्रभाग। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है। तो प्रसन्नता शब्द में आपकी युग्मक ध्वनि है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।